हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी में रीजनिंग का लेक्चर नंबर आप 9 देख रहे हैं, जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे कैलेंडर टॉपिक को। इससे पहले कैलेंडर पर हमने 3 लेक्चर किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो रेफरेंस कैलेंडर का केस 1 हम पिछले 8वें लेक्चर में कर चुके हैं और सेकेंड केस जो कि रेफरेंस कैलेंडर का है उसको आज यहाँ कंप्लीट करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट लाइक कर दीजिए। जो आपके फ्रेंड्स अभी इस खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, आप उनको शेयर कर दीजिए। चैनल पर अपनी प्रेजेंस बनाए रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस केस सेकंड में पहले जो इससे पहला जो केस था उसमें हम देख रहे थे, उसमें डेट और मंथ दोनों सेम थे, लेकिन वर्ष जो दिए थे वो अलग अलग थे। यहाँ पर क्या होगा, ईयर सेम होगा लेकिन डेट और मंथ डिफरेंट होंगे। कैसे? यदि 10 अप्रैल 2018 को बुधवार का दिन था, तब 30 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। यहाँ आप समझ रहे हैं कि 10 अप्रैल 2018 ये क्या है, और यहाँ पर देखिए 30 जनवरी 2018, ये दोनों वर्ष सेम है लेकिन यहाँ महीने बदल गए हैं और यहाँ पर डेट भी बदल गई। यानी एक ही साल के आपको दो अलग अलग महीने दिए हैं और उसमें से एक डेट का कोई दिन बता दिया है और आपको पूछा कि दूसरी डेट पे कौन सा दिन होगा। आपको याद कुछ भी नहीं रखना है, सिर्फ आपको रिमाइंड करा देते हैं जो आपको पहले से पता है। बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है। और सेंसिटिव का मतलब यहाँ ये है कि आपको देखते रहेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा, आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही बता दिया हमने। आप जानते हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर तक टोटल जो महीने हैं एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। 12 महीने में आप ये भी जानते हैं कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो जनवरी का जो महीना होता है वो 31 का होता है, यानी 31 दिन होते हैं जनवरी के महीने में। फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं या फिर 29 दिन होते हैं। 28 दिन एक साधारण वर्ष में होते हैं फरवरी में, और लीप वर्ष जब होता है तो फरवरी में 29 दिन होते हैं। मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30, मई में 30, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ये दिन आप जानते हैं। अभी अभी हमने देखा था पिछले ही लेक्चर्स में कि जब आपको दिन दिए गए हों, इनमें आप ऑड डेज कैसे निकालते हैं। 7 से जब आप 31 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल 3 आएगा, यही हमारा ऑड डेज होता है। ये आपको पहले से पता है। जब महीना 28 का हो तो रिमाइंडर 0 आता है, क्योंकि 7 चौके 28, रिमाइंडर 0 बचता है। जब फरवरी का महीना 29 दिन का होता है तो रिमाइंडर 1 यानी ऑड डेज 1। तो ये यहाँ पर ये ऑड डेज हैं इन सभी मंथ्स के। ये आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता है, क्योंकि ये मंथ्स आप पहले से जानते हैं कि कौन सा कितने दिन का है। ठीक है, तो ये आप बस इसका ही इस्तेमाल करना है अब हमें ऑड डेज का, क्योंकि हम ऑड डेज के ऊपर ही सारा का सारा सोल्यूशन कर रहे हैं, तो ऑड डेज यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा। अब देखिए, इससे पहले केस 1 में हमने 2 ईयर्स में ऑड डेज निकाला था। 2 वर्षों के बीच में जो गैप आता था उसमें ऑड डेज निकाले थे, लेकिन यहाँ पर 2 मंथ अब यहाँ पर दिए हुए हैं, क्योंकि इससे तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सेम वर्ष है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 मंथ्स में ऑड डेज निकालेंगे। अब चेक करते हैं इन दोनों मंथ्स में कौन पहले आएगा। सबसे पहले जो आपको यहाँ दिया रहेगा, चाहे ऊपर नीचे कुछ भी हो, अब आपको देखना है कि इनमें से ये वाला मंथ पहले है, ये वाला मंथ पहले है। उसी सीक्वेंस में उस मंथ तक आप सारे मंथ लिख दीजिए 20 तक। यानी जैसे जनवरी है, ये जनवरी, इसमें सीक्वेंस में अप्रैल और जनवरी में जनवरी पहले आता है तो जनवरी पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फरवरी, उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल, यहाँ तक लिख देंगे जहाँ तक वो दोनों डेस्टिनेशन दिए हैं स्टार्टिंग से। अब देखिए, जनवरी दिया हुआ है, जनवरी के बाद आता है फरवरी, के बाद मार्च, के बाद अप्रैल। अप्रैल पूछा है, उसमें आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, 10 अप्रैल से 30 जनवरी। अब आपको जो जनवरी के ऑड डेज लिखने हैं वो कैसे लिखेंगे। तो जनवरी में जो हम लिखते हैं ये वाला नंबर, ये कैसे लिखा जाएगा, ये बचे हुए दिन का रिमेनिंग डेज का है, वो कैसे लिखा जाएगा। अभी हमने देखा जनवरी में होते हैं 31 दिन, जनवरी में 31 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ 30 दिन पहले ही कवर हो चुके हैं। तो 30 में से जब आप 31 में से इस वाले 31 में से जब आप ये वाले 30 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। तो जो इस 31 में से आप यहाँ पर माइनस करोगे इन दिनों को, वो जो बचेगा वो हमें यहाँ लिखना है। आपने इसको यहाँ लिख दिया, ये 1 आ गया। फरवरी का कोड 0 है। फरवरी देखिए, फरवरी क्या है, 2018 ही तो है ये। अप्रैल 2018, फरवरी 2018, मार्च 2018 है। तो 2000, अब जो आपको यहाँ पर लेना है 2018 क्या है, देखिए 2018 में हमने कोड ऑड डे क्या लिया है, 0 लिया है। यहाँ पर 0 लेंगे। 2018 क्या लीप ईयर नहीं है, 2018 लीप ईयर नहीं है। जब लीप ईयर नहीं होता, साधारण वर्ष होता है, तो इसका जो आपका जो कोड आएगा यानी ऑड डेज आएगा वो रहेगा आपका 0। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो फरवरी का जो ऑड डेज है वो 0 है। मार्च का ऑड डेज आप जानते हैं 3 है, क्योंकि 31 का महीना होता है, तो इसको 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौके 28, 3 बचेगा शेषफल, वही आपका क्या होगा, ऑड डेज। अप्रैल में आपको दी हुई तारीख लिखनी है, जो अप्रैल जो यहाँ पर दी हुई है, यानी लास्ट वाले महीने की जो तारीख दी हुई है उसको एज इट इज़ लिख देना है। सिर्फ पहले क्वेश्चन में आपको समझ लेना है इतनी चीज़ें।
अब ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं इनको आपको ऐड भर कर देना है, ठीक है। ये जो ऑड डेज हैं इनको ऐड कर देना है। इससे पहले केस में हमने ईयर्स में जो लीप ईयर्स थे उनको ऐड किया था, यहाँ आप मंथ के कोड को ऐड कर देंगे। 1 + 0 + 3 कितना हो गया 14। 14 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा आपका ऑड डेज, यानी आपको जो ये दिन दिया हुआ है यहाँ पर 0 आपका ऑड डेज आया। 10 अप्रैल 2018 को बुधवार था। अब हमारा जो है 0 आया है, और जो ऑड डेज है जब इसमें 0 ऐड करोगे तो बुध ही मिलेगा आपको, यानी वेडनेसडे ही इसका आंसर हो जाएगा सही। तो इसका आंसर वेडनेसडे। चलिए नेक्स्ट सवाल। पूरी क्लैरिटी आपको क्वेश्चंस को लेकर के हो जाएगी, इसलिए हमने जो है 4 से 5 क्वेश्चंस रखे हैं। आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जो है बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन कमेंट रहेगा नहीं, मेरा वादा है आपसे। अगर 5 मई 2016 को सोमवार का दिन था तब 25 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था। यहाँ भी आप जान रहे हैं वर्ष सेम दिए हैं, यहाँ मंडे है इस दिन, लेकिन यहाँ डेट्स अलग हैं और महीने अलग हैं। हमें क्या करना था, अभी जस्ट हमने पता किया है, ये वाले जो मंथ्स होते हैं पहले इन मंथ को लिखिए। जो पहले मंथ आता है इन दोनों में पहले उसको लिखिए। पहले इन दोनों में तो फरवरी आता है, और मई, फरवरी से लेकर मई के बीच में जितने भी महीने हैं उनको लिख दीजिए। तो आपने यहाँ लिख दिए फरवरी से लेकर के मई तक के महीने, फरवरी मार्च अप्रैल मई। अब हमने क्या बताया था आपको, फरवरी महीना होता है, ये 2016 है। 2016 क्या है ये, एक पहले यहाँ चेक कर लीजिएगा। जब ये फरवरी है तो केयरफुली करिएगा, इसलिए इस तरह के एग्जाम्पल्स दिए हैं हमने। फरवरी से ही डिसाइड होगा कि लीप ईयर है कि नहीं। जो ये वर्ष है ना इसको चेक करिए पहले, ये लीप वर्ष है कि नहीं। ये लीप वर्ष है फिर आप फरवरी को चेक करिएगा, ठीक है। आपको 28 लेना है या 29 लेना है। तो जब ये 2016 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली, तो ये क्या है, एक लीप वर्ष है। अब यहाँ आपको फरवरी से शुरू कर रहा है, तो फरवरी में होते हैं 28 दिन या 29 दिन। तो जब लीप ईयर वर्ष होता है तो फरवरी में होते हैं 29 दिन। तो अब यहाँ आप 29 दिन लेंगे। अब इस 29 दिन में से आपको कितने दिन, 25 फरवरी यहाँ पर ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो इस 25 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4, यहाँ दिखा दिया आपको करके, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट चलेंगे। अब मार्च है, मार्च होता है 31 दिन का। 31 दिन में जो ऑड डेज होते हैं वो 3। अप्रैल है 30 का, तो यहाँ ऑड डेज होंगे 2। मई में आपको क्या लिखना है, मई में ये वाली डेट लिखनी है जो साथ में है, ठीक है। जो डेस्टिनेशन वाले यानी लास्ट वाला जो दिया हुआ है यहाँ, उसमें वो सिर्फ तारीख लिखनी होती है। इन सबको ऐड कर दीजिए। इन सबको जब आप जोड़ेंगे 4 3 7 और 2 9 और 5 14, तो 14 का मतलब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा शेषफल। यानी आप अब क्या पूछ रहा है आपसे, ये कौन सी तारीख पूछ रहा है भाई, 0 आगे जाए या पीछे जाए। पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे आगे की बात पूछ रहा है, इसमें पीछे की बात पूछ रहा है महीने में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जब 0 है 0 को प्लस करो या 0 को माइनस करो, दिन या वो संख्या वही रहती है, ठीक है। तो ये सेम डे ही रहेगा, मंडे ही रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। यानी जो आपका ये वर्ष, अब यहाँ पर कुछ नहीं दिया है आपको, सिर्फ एक लाइन दे दी है कि 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन। यानी जब ये वर्ष खत्म हो रहा होगा जिसमें आपका खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम है, इसके आखिरी दिन बताना है 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, या उससे अगले दिन आप जब न्यू ईयर मना रहे होंगे 2021 का। तो देखिए 31 दिसंबर 2020 पता करना है। अब आप जब भी, एक क्वेश्चन हमने केस 1 में भी ऐसा करवाया था, केस 2 में भी हम इसलिए ऐसा ले लिया है, केस 3 में भी ले लेंगे ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब आज 1 जुलाई है, आज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 1 जुलाई 2020 है, आप जानते हैं आज बुधवार का दिन है, तो बुधवार के दिन से इसको कंपैरिजन कर दीजिए। आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग। तो ये ईयर्स को तो कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आइए, जुलाई और दिसंबर में कौन पहले आता है, जुलाई पहले आता है। तो जुलाई से दिसंबर तक के जितने महीने लिख लीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सारे लिखने हैं जितने भी इनके बीच में होते हैं। अब इनके आपको ऑड डेज लिखने हैं, इनके ऑड डेज लिखने हैं आपको। कैसे, तो जुलाई में आप जानते हैं जुलाई कितने दिन की होती है, आप जानते हैं जुलाई होती है 31 दिन की। जुलाई 31 दिन की होती है, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 जुलाई दे दिया है। 31 में से यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो महीना होता है जितने दिन का उसमें से इस नंबर को माइनस करते हैं, ठीक है। इस नंबर को जब माइनस करेंगे तो 30 बचेगा, वही 30 हमने यहाँ लिखा है जुलाई के नीचे। अब अगस्त है, अगस्त में ऑड डेज कितने हैं, तो बाकी बीच वालों के ऑड डेज लिखने होते हैं। अगस्त में ऑड डेज 3 होंगे, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 3। पहले ही केस टू के पहले ही क्वेश्चन में सारे आपके सामने लिखे हुए थे इस साइड में, वो आपको याद है। 31 दिसंबर ये वाला ऐसे ही लिख दिया। इन सबको ऐड करो, जब इन सबको ऐड करोगे आप तो कितना आएगा टोटल, 71 आएगा टोटल, क्योंकि ये हो गए 61 में 3 जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 64 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 66 में इन पाँचों को ऐड करोगे तो 71 हो जाएगा। 71 को आप जब डिवाइड करोगे 7 से तो 7 ढाई होते हैं 70, और ये बचेगा एक रिमाइंडर, एक शेषफल बचा, यानी एक ही क्या है, ये ऑड डेज है। जब आपको बोला गया है, आज बोला नहीं गया है, आज बुधवार है, इस बुधवार में आप ये बुधवार है, आपको क्या बताना है, ये फ्यूचर का बताना है।
भाई अभी 31 दिसंबर 2020 आया तो नहीं है, तो आपको फ्यूचर का बताना है। एक और डेज आया तो प्लस एक ऐड कर दो वेनसडे में, तो थर्सडे इसका आंसर। यानी 31 दिसंबर जो आने वाला है, जिस रात को आप पार्टी कर रहे होगे न्यू ईयर की, उस दिन कौन सा डे होगा? उस दिन होगा आपका थर्सडे। याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, बट आप इसको ऐसे करेंगे। नेक्स्ट देखें। अब देखिए केस थर्ड। एक्चुअली ये कैलेंडर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर इन सबको एक ही पार्ट में करा दिया जाता तो आप इससे बोर हो सकते थे, ठीक है। अभी यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर हैं सारी चीज़ें। केस थर्ड में देखिए, जब डेट मंथ ईयर तीनों अलग अलग दिए गए हों, जैसे 15 मार्च, क्वेश्चन देखिए इसका, यदि 15 मार्च 2003 को शुक्रवार का दिन था, तब 30 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? यहाँ अलग अलग कहने का मतलब क्या है? यानी आपको 15 मार्च दिया हुआ है यहाँ पर 2003, यहाँ देखिए 30 जनवरी 2013, यानी यहाँ वर्ष अलग हैं, महीने अलग हैं एक दूसरे से, डेट भी अलग हैं। इस केस में क्या करेंगे? तो ये बिल्कुल सीक्वेंस हम लेकर के चले हैं। ये तीनों केस में आपके इस तरह के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इसमें क्या करेंगे भाई, यहाँ तक देखोगे आप, यहाँ तक देखोगे क्या होगा। यहाँ पर देखिए ये केस थर्ड है, तो आप 15 मार्च 2003 और 30 जनवरी 2013, अगर आप इसको देखें तो ये केस फर्स्ट आपको नज़र आता है। केस फर्स्ट में क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते थे, ठीक है, जो दिए हुए वर्ष थे वो डिफरेंट हो रहे थे केस फर्स्ट में। और अगर आप इनको देखें, डेट और मंथ जो डिफरेंट हो रहे थे वो केस सेकंड में। तो ये मिक्सअप रहेगा केस फर्स्ट और केस सेकंड का। तो केस थर्ड नया नहीं है, आपको बस एप्लीकेशन करना है केस फर्स्ट और केस सेकंड का, जो आपको पहले से पता है। आइए इसी को अप्लाई करते हैं। पहले देखिए यहाँ पर ये जो वर्ष दिए हुए हैं 2003 और 2013, इसमें केस फर्स्ट लगेगा क्योंकि ये वर्ष अलग अलग हैं। आप क्या करेंगे, इसमें कितना गैप है, 2003 से 2013 तक 10 साल का गैप है, 10 साल यहाँ लिख लिए। हम पहले पता कर रहे थे जब आप वर्ष का गैप निकाल रहे थे, तो लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर कितने होंगे केस फर्स्ट में, देखिए इसमें 2003, 2004, 2008, 2012 लीप ईयर। देखिए 2003 तो लीप ईयर नहीं होगा, 2004 लीप ईयर होगा, 2008 होगा और 2012 होगा, 2013 भी लीप ईयर नहीं होगा। तो 3 लीप ईयर हैं। जो नंबर ऑफ ज़्यादा जितने भी नंबर आए हैं लीप ईयर्स के, उनको ऐड कर दीजिए। 10 और 3 13 हो गए, 13। अब आप जब डिवाइड करेंगे 13 को 7 से, तो ये होगा 7 एकम 7, तो ये 6 बचेगा, 6 और डेज आ गया, ठीक है। यहाँ ऐसे ही रहने देंगे 6 और डेज। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें आ जाइए, जो काम हमने अभी किया है 15 मार्च और 30 जून, इन दोनों में केस सेकंड लगाना है हमको। केस सेकंड में हम क्या कर रहे थे, इन दोनों महीनों को आपको अरेंज करना है, इनके बीच में जितने महीने आते हैं वो लिखने हैं। जो पहले आता है इन दोनों में वो पहले लिखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च लिख लिया हमने। और इसमें आप जनवरी को क्या लिखना है, जनवरी 31 दिन की होती है, बट जितने दिन यहाँ कवर हो चुके हैं उसको माइनस कर दें 31 में से, तो एक बचा, यहाँ लिख लिया हमने। अब यहाँ फरवरी भी आ रही है। अब यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पर हम फरवरी में कितने दिन लेंगे या कौन सा कोड लेंगे। 2003 क्या है, 2003 एक साधारण वर्ष है, तो एक लीप वर्ष नहीं है, तो फरवरी यहाँ 28 दिन की ली जाएगी। इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ कोड 0 लेंगे। 15 मार्च, मार्च का वाला 15 हम ऐसे ही लिख लेंगे जैसे केस सेकंड में किया था। इन सबको ऐड करो तो ये होगा 16। इसको भी ऐसे ही डिवाइड कर लो, 7 से जब डिवाइड करोगे तो इसको 2 शेषफल बचेगा। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ जो समझने की है, यहाँ आप देख रहे हैं ईयर से हम क्या जा रहे हैं, ये फ्यूचर में जा रहे हैं। अगर वर्षों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, अगर हम वर्ष की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ फ्यूचर में जा रहे हैं। अगर हम ईयर्स मंथ की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बैक जा रहे हैं। याद रखिएगा, यहाँ पास्ट में जा रहे हैं, यहाँ फ्यूचर में जा रहे हैं। फ्यूचर में जाते हैं तो प्लस करते हैं और इसमें जाते हैं तो माइनस करते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ लिख दी गई है। देखिए फरवरी जो है आपको 28 की ही कंसीडर करनी होगी यहाँ पर। क्यों करनी होगी, क्योंकि अगर वो लीप ईयर है, अगर लीप वर्ष भी है ना, मान लीजिए हम 2003 बता रहे हैं, आप 2003 को ही भूल जाइए, ठीक है। क्योंकि अगर वो जो लीप ईयर्स है, लीप वर्ष जो है ऑलरेडी यहाँ पर काउंट किया जा चुका है, क्योंकि अब दोनों का मिक्सअप चल रहा है, तो लीप ईयर पहले ही यहाँ पर काउंट हो चुका होगा वो वाला दिन। इसकी आप फिक्र नहीं करेंगे यहाँ पर। तो आप हमेशा इस वाले केस थर्ड में इसको 0 ही लेंगे। केस फर्स्ट में आपको चेक कर लेना होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, तो दोबारा से उसको लीप वर्ष नहीं माना जाएगा, नहीं काउंट किया जाएगा। तो मंथ में जो है, मंथ में मार्च से जनवरी तक तो हम पीछे पास्ट में जा रहे हैं, और 2003 से 2013 यानी फ्यूचर में जा रहे हैं, तो यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा। तो -2 + 6 कितने हो गए, +4। ओवरऑल आपको जो फ्राइडे का दिन दिया हुआ है उसमें 4 ऐड करना है। फ्राइडे में 4 ऐड करोगे तो चौथा दिन यहाँ पर ऐड करके आपको दिखाया, तो ये कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे का दिन होगा। ऐसे इन क्वेश्चंस को करेंगे आप। 2 से 3 प्रॉब्लम्स और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 25 जनवरी 2012 को अगर रविवार था तो 5 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा। 25 जनवरी 2012, 5 मार्च 2000 संडे था, और आपको वही पता करना। इन दोनों का पहले डिफरेंस 12 साल का है इनमें। इन दोनों के बीच में लीप ईयर्स कितने आएंगे, 2000, 2004, 2008, 2012 है, तो 2000 नहीं आएगा लीप ईयर्स इसमें। 2012 भी काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं काउंट किया जाएगा, इसका रीज़न आपको पता है, बता चुके हैं। क्योंकि जनवरी, देखिए
यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि जो सन 2000 है ये मार्च से शुरू हो रहा है, फरवरी तो पहले ही एक्सक्लूड हो गई, इसमें शामिल ही नहीं होगी, निकल चुकी है वो, तो ये वाला वर्ष तो नहीं आएगा उसमें। 2004 में क्या है, 2004 में तो आराम से पहला लीप ईयर हो जाएगा, 2008 दूसरा हो जाएगा, और 2012 की बात करें तो 2012 लीप ईयर लेंगे या नहीं? 2012 भी लीप ईयर नहीं लिया जाएगा क्योंकि अभी 29 फरवरी 2012 आने में दिन है, यानी ये वहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं, दोनों ही, इधर यहाँ पहले भी छूट गया और यहाँ तक हम पहुँचे भी नहीं, यानी दोनों तरफ से ये वर्ष एक्सक्लूड होंगे, काउंट नहीं होंगे। किसमें ये अकाउंट नहीं होंगे? आपके लीप ईयर्स में, तो केवल 2 लीप ईयर हैं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने थे, हम पहले ही पिछले 2-3 लेक्चर कर चुके हैं, उनको कर लीजिएगा कवर, आपको क्लियर है बिल्कुल सारी चीज़ें। देखिए 14 हो गया, अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आएगा? 0। तो यहाँ पर और डेज 0 आ गए, और इनको ऐड करिए, अब इनको ऐड नहीं करिए, पहले इनको समझ लीजिए फिर से, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस तो कर चुके हैं हम। इसमें केस फर्स्ट लगाइए, इसमें जनवरी से मार्च तक लिखिए, जो भी पहले आता है उसको लिखिए जनवरी, फरवरी, मार्च। अब आप जान रहे हैं जनवरी होती है 31 दिन की, जनवरी होती है 31 दिन की, लेकिन यहाँ जनवरी कितनी आ चुकी है? 25 जनवरी ऑलरेडी आ चुकी है, तो कितना हो गया ये? 6 बचेगा यहाँ, तो 6 लिख दिया जनवरी के नीचे। अब फरवरी का कोड हमें पता है यहाँ 0 ही लेना है, क्योंकि जो भी लीप ईयर थे वो यहाँ पहले ही शामिल हो चुके हैं, 0। मार्च को लिखना है हमें 5, तो यहाँ पर जो भी वर्ष होगा उसको 5। आप बोल रहे होंगे कि पहले आप नीचे वाला यहाँ लिखते थे, जी नहीं, जो लास्ट वाला होगा ना सीक्वेंस में, जो लास्ट होगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा? 6 5 11, और इस 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेषफल बचेगा, तो ये क्या हो गया? शेषफल। ये इसका ऑड डेज हो गया, इसका 0 ऑड डेज हो गया, तो क्या हो गया? तो हम इधर इस वाली साइड में क्या है, जनवरी से हम कहाँ जा रहे हैं? मार्च में, तो फ्यूचर में जा रहे हैं तो ऐड होगा। लेकिन यहाँ पीछे जा रहे थे हम वर्षों में पीछे जा रहे, 2000 से 2012 में जा रहे थे। ठीक है, सॉरी, यहाँ देखिए, हम आपको 2012 दिया हुआ है और उससे पहले का पूछा हुआ है। ठीक है, तो यानी हम पीछे ही जा रहे थे, तो 0 माइनस, तो ओवरऑल आपको 4 ऐड करना है, जो दिन दिया गया था, संडे का दिन दिया हुआ था, संडे में 4 ऐड करिए तो थर्सडे आ जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 20 जनवरी 2004 को संडे था, तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? आप जान रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 8 साल का डिफरेंस है दोनों में। लीप वर्ष निकाल लीजिए, दोनों में कितने हैं? देखिए 3 लीप वर्ष होंगे, 3 ऐड कर दिए, 8 और 3 11 होते हैं, 11 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 से स्पेल बचेगा, जो कि ये ऑड डेज हो जाएगा इसके लिए, केस फर्स्ट के लिए। अब बात करेंगे, ये दोनों मंथ अलग अलग हैं और दोनों डेट भी देखिए, डेट एक जैसी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मंथ अलग अलग यहाँ हो गए। आप जनवरी से लेकर मार्च तक लिखिए, क्योंकि जो पहले आता है वो पहले लिखना, जनवरी, फरवरी, मार्च। आप देखिए यहाँ 20 जनवरी है, जनवरी के लिए हम क्या करेंगे? 31 की होती है जनवरी, 20 दिन यहाँ से माइनस कर देंगे ये वाले, तो कितना होगा? 11, तो हमने 11 लिखा है यहीं पर। फरवरी का कोड आप जानते हैं 0 ही लिखना है, और ये मार्च के साथ जो है वो यहीं लिख दिया। इन सबको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 31। 31 जब हो गया तो इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा ऑड डे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? फ्यूचर में जा रहे थे। फ्यूचर में कैसे जा रहे थे? देखो यहाँ पर फ्यूचर में कैसे जा रहे थे भाई, 2004 का दिया हुआ है, 2012 का, तो फ्यूचर में ही जा रहे हैं ना, आगे की बात कर रहे हैं। मार्च है यहाँ पर 20 मार्च, और यहाँ पीछे जा रहे हैं, तो ये क्या है? पास्ट है, ये भूतकाल यानी पीछे जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर भी हम इधर ही आ रहे हैं ना, हमको ये दोनों पता करने थे, तो यहाँ पर भी हम फ्यूचर में ही आ रहे थे, दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 और 3 होते हैं 7। अगर आप 7 को आप डिवाइड करोगे 7 से ही तो 0 आएगा, तो यानी 0 ऐड करोगे आप संडे में तो संडे ही रहेगा। ये हो गए आपके तीनों केसेस। तो यहाँ पर हम तीनों केसेस कंप्लीट कर चुके हैं। एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं इसका भी, जैसे हमने तीनों केसेस में किया है कि केवल आपको एक डेट दी गई होगी, उससे पूछ लेगा कौन सा दिन है। तो 20 नवंबर 2015 को कौन सा दिन रहा होगा? ऐसे प्रश्न में जब आएगा तो आज की तारीख से ही कंपैरिजन करना होता है। ये चीज़ हमने आपको बताई है, लेकिन यहाँ लिख भी दी है। ये नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट सरकारी नौकरी से डाउनलोड कर सकते हैं। 20 नवंबर 2015 को लिख लिया, और आज 1 जुलाई 2020 है, क्योंकि आज ही सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हैं, तो आज वेडनेसडे है, इसी से कंपैरिजन करके आगे करेंगे। ये क्वेश्चन आप चाहो तो अपने आप से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ देखिए दोनों में गैप कितना है? 5 वर्षों का गैप है। यहाँ पर 5 वर्षों का गैप है, और यहाँ पर लीप ईयर कितने आएंगे? ये आपके सामने है, 2 लीप वर्ष हैं, 2 ऐड कर दिए, 7 हो गए। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, तो हम पास्ट में जा रहे हैं। यहाँ से पास्ट में देखिए कहाँ, क्योंकि आज की डेट है ना, ये आज का दिन हमें पता है, पीछे का पता करना है 2015 का, तो पीछे तो जाना है, तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में पहले कौन सा आता है? केस फर्स्ट के लिए जुलाई आता है, जुलाई के बाद आता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर तक ही लिखना है। यहाँ लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए जुलाई कितने दिन का होता है? जुलाई होता है 31 का, 31 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 30 बचेगा। अब अगस्त का आपने ऑड डेज लिख लिया, सितंबर का लिख लिया, अक्टूबर का लिख लिया, नवंबर में आप वही लिखेंगे जो यहाँ होगा। ठीक है, तो वो लिख दिया, इन सबको ऐड किया तो 58 आया। 58 में आपने 58 को आप जब 7 से डिवाइड करोगे, 7 अट्ठे हो जाए 56, 58 में से 56 जब घटेंगे तो 2 बचेगा। और अभी हम यहाँ कर रहे हैं नवंबर
अब यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जुलाई है, जुलाई से हम कहाँ जा रहे हैं, नवंबर में, यानी इधर तो हम जा रहे हैं फ्यूचर में, और इधर इधर के आप देखोगे तो इधर हम जा रहे हैं पास्ट में। ठीक है, तो ये वाला तो ऐड होगा, ये वाला माइनस होगा, तो 2 प्लस के माइनस के 0। अब ये 2 ही बचा, तो 2 को हम प्लस ही करेंगे ओवरऑल। ठीक है, 2 को प्लस करेंगे किसमें, वेडनेसडे में। वेडनेसडे में जब आप ऐड करोगे तो ये फ्राइडे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सीख गए होंगे अब सारे दिन निकालना। अब कैलेंडर में एक टाइप हो सकता है, और भी हो सकता है आपके लिए, जिसमें आपको बोला है कि 1900 कैलेंडर का, जैसे आज 2020 का कैलेंडर है, इस वर्ष में जिस जिस दिन जिस जिस महीने में जो दिन पड़े हैं, ऐसा ही फ्यूचर में कौन सा ऐसा कैलेंडर आएगा उसमें सेम महीने में सेम डेट पर सेम दिन पढ़ते रहेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, आप कहेंगे तो उसको करवा देंगे, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम पूछता है वो यही है। अब आप ये बता दीजिए, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अब निकाल पा रहे हैं कि नहीं। जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको यहाँ पर करवाए हैं, इन सबको आप टैली कर सकते हैं, इन सबको आप जो है, इनका प्रूफ आप कैसे देखेंगे कि ये हमने सही करवाए हैं कि नहीं। आप कैलेंडर पे जाइए, कैलेंडर पे नहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप गूगल में सर्च कीजिए ऑनलाइन कैलेंडर या कैलेंडर, आप 2001 कैलेंडर, जो भी क्वेश्चन में जो भी कैलेंडर हम इस्तेमाल करें 2015 2020 का, वो डे देखिए कौन सा है, और जो हमने अभी निकाल के दिखाया आपको, वो डे वही आएगा जो आप उस कैलेंडर में देख रहे होगे। जो हमारा यहाँ आया है, आपको उस कैलेंडर में वही मिलेगा, आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आप कहेंगे, क्योंकि इसके ऑलरेडी हम 4 लेक्चर कर चुके हैं कैलेंडर के, अगर आप कहेंगे तो 1 से 2 लेक्चर और बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें टाइप कवर हो जाएंगे आपके। नहीं कहेंगे तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, वो इसलिए क्योंकि आपको जो है एक ही टॉपिक मेरे ख्याल से बोरिंग लगने लगता होगा, है ना। तो आप बता दीजिएगा, अगर आपको इस कैलेंडर को, मेरी तरफ से तो यहीं फिनिश करते हैं इसको, कैलेंडर को। कोई नया टॉपिक अब शुरू करेंगे रीजनिंग का हम। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, थैंक यू सो मच। और ऐसा कैलेंडर आपने पढ़ा हो तो बताइए, इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत पड़ी आपको, कुछ नहीं पड़ी, कोई कोडिंग याद रखने की ज़रूरत पड़ी, नहीं पड़ी। जो कोडिंग से आप लोग करना चाहते हैं उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान ये है। ठीक है, तो वहाँ रटने की ज़रूरत है ही नहीं क्लासेस में। थैंक यू सो मच।